फोर्स है, बोलने का वे भी सीखा करो। दोबारा से बता दे रहा हूँ, कॉपी नोट इसके बाद दोबारा करो उसको। तो ऑब्वियसली कॉपी नोट का जो मेन मोटिव है, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम आता है एक चैनल से दूसरे चैनल में। और टारगेट आपका कनेक्ट होगा बी के अंदर। कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, तो जरूरी नहीं होता कि आपको इससे मास्किंग ही करनी है, कुछ भी करना है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी कॉपी पेस्ट करके ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई, जैसे इसी की कोई इंफॉर्मेशन है और इसी इंफॉर्मेशन को कहीं यूटिलाइज करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे एक्स वाई जेड, कोई भी इंफॉर्मेशन को कहीं भी ट्रांसफर करना हो सकता है। तो अभी अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, तो ये एक इमेज है जिसमें आर जी बी ए नहीं है, बिकॉज एक जेपीजी है। वही एक दूसरी कोई इमेज है, काइंड ऑफ ये।
दोनों के रेड और इसका रेड क्या है, अलग अलग। अब मुझे इसका रेड इसके अंदर पेस्ट करना हो सकता है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है। इस जैसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम कौन करके देगा आपको, कॉपी नोड करके। जैसे इससे चैनल लेना है और जिसको चैनल देना है वो किसमें कनेक्ट हो गया, बी में। अब अगर आप इसको यहां से देखेंगे, हेलो जी मैम, ये 430 नहीं 430 नहीं 430। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिकली जो इसका रेड था अब वही इसका रेड बन गया। पहले ये था आफ्टर कॉपी, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ से इसकी रेड इन्फॉर्मेशन पी की रेड में क्या कर दी, पेस्ट कर दी। तो जब अब कॉपी के थ्रू अगर आप देखेंगे तो देखो इसके रेड में भी यही आ गया, जबकि विदाउट कॉपी इसके रेड में ये इन्फॉर्मेशन। तो इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन को बस ट्रांसफर करना। तो इन्फॉर्मेशन लेता किससे, ए से, और देता किसको, ये बी को देता। अब इसी चीज का यूज आप मल्टीपल उसमें कर सकते हैं, चाहे आपको डिस्प्लेसमेंट मैप करना हो, कुछ भी करना है, कभी भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है तो आपके पास दो ही नोड रहेंगी, या तो कॉपी, नहीं तो इसके अलावा है शफल कॉपी। ये भी यही काम करती है। वो थोड़ा सा थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, पर सेम है, सेम इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर का ही तरीका है। उसमें ज्यादा मल्टीपल लेवल पे आप जा सकते हैं, उसमें और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं। इसमें एक बार में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसमें एक बार में मल्टीपल इन्फॉर्मेशन भी क्या हो सकती है, कास्ट हो सकती है। तो दोनों काम सिमिलर ही करते हैं, दोनों का काम ही क्या है, इन्फॉर्मेशन को बस कॉपी करना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इससे इन्फॉर्मेशन करनी है, बिकॉज मैं कौन सी मास्क मैं मास्किंग करना चाह रहा हूँ। मास्किंग के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, या तो मैं रोटो नोड यूज कर सकता हूँ। अब रोटो नोड में हम कॉम्प्लेक्स चीजों को रोटो करना मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे अगर किसी ट्री के अंदर या किसी के अंदर भी अगर आपको ऐसा कुछ करना पड़ रहा है तो वो टाइम कंजप्शन ज्यादा है उसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप किसी के ट्री को हटाना चाह रहे हैं, या कोई वीडियो है जिसके अंदर आपको स्काई रिमूव करना है, कुछ भी करना हो सकता है ना। जैसे सपोज यहाँ से कुछ तो देख ऐसा, यही इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे अगर रोटो नोड लगाई जाएगी तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत क्या है, कॉम्प्लेक्स है। यहाँ रोटो बनाना अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी कहानी है। इसलिए ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप मास्किंग के लिए दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं, दैट्स अ ल्यूमिनेंस बेस्ड मास्किंग, जिसको कि हम बोल सकते हैं इमेज बेस्ड मास्किंग। हम एक इंफॉर्मेशन के थ्रू मास्क करेंगे, हम खुद नहीं बनाएंगे, हम करेंगे वो इंफॉर्मेशन के थ्रू, राइट। अब इस इंफॉर्मेशन को उस इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसफर करना है, जैसे ऑलरेडी इस चीज को हम कंट्रास्ट बेस्ड मास्किंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, वी लुक फॉर अ कंट्रास्ट चैनल।
तो पहले से ही किसी चीज के कंट्रास्ट में होता है, हम उस चैनल को यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, तो ब्लैक और व्हाइट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। क्योंकि जब हम किसी चीज को रोटो कर रहे होते हैं, रोटो का कंसेप्ट भी सिंपल है। जैसे आप रोटो करते हो और जब रोटो का आप यहाँ अल्फा देखते हैं, तो यही तो है, व्हाइट बचता है और ब्लैक क्या होता है, हाइड होता है। तो मुझे इसको भी वही इंफॉर्मेशन लेनी है कि इसे ब्लैक कर दूं और इस बाकी को क्या बचा लूं, व्हाइट बचा लूं, क्योंकि फिलहाल इसके अल्फा में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब वो इन्फॉर्मेशन चाहे तो मैं फोटोशॉप से बना के ला सकता था, या वो इन्फॉर्मेशन मैं यहीं से क्या कर सकता हूँ, पिक कर सकता हूँ। तो पहले तो मैं इस प्रोजेक्ट का साइज सेट करूंगा, रीसेट कर लेता हूँ वर्क स्पेस। इमेज का साइज है 1256 835, तो एस प्रेस किया मैंने और यहाँ से क्या कर लिया, इसका प्रोजेक्ट सेट कर दिया। ठीक है, अब मुझे चैनल मास्किंग परफॉर्म करनी है। ऑब्वियसली वी नो रेड, ग्रीन, इस केस में ब्लू में बहुत अच्छा कंट्रास्ट दिख रहा है ना। पर अभी ऑलमोस्ट सारे लोग हैं यार, मैं रोज रोज ये कह नहीं सकता कि क्लास ज्वाइन करना है या असाइनमेंट के बिना नहीं करनी। सीधा से बस एक काम कर दो, असाइनमेंट नहीं करने ना तो एक एप्लीकेशन दे दो यार प्लीज। तुम भी फ्री, मैं भी फ्री। कम से कम तुम्हारे घर वालों को मैं दिखा तो पाऊंगा ये खुद अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा, मेरी कोई गलती नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास अगर नहीं भी काम करते हो तो एक एप्लीकेशन अपने पेरेंट्स से साइन की मेरे को दे देना। ये बार बार मत कहो कि अटेंड कर लो, ज्वाइन कर लो। नहीं असाइनमेंट किया तो खुद आया ही मत करो। और बहुत सारे फैकल्टी, अभी हमारे पास 3 न्यू के फैकल्टी है, मैम से बात कर लो, बैच भी चेंज हो जाएगा और मुझसे बेटर ही पढ़ाएंगे वो। पहले तो एक ही था, रजत था और मैं थे, बस अभी क्या है 2 और आ गए हैं। तो आप उनसे पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। पर मैं बिना असाइनमेंट के अलाउ नहीं करूंगा, तो एप्लीकेशन लिख के दो कि असाइनमेंट नहीं करेंगे, ना डाउट पूछेंगे, बस क्लास अटेंड करेंगे। तो छुट्टी करने की भी जरूरत नहीं है, ऑल्टरनेट में भी ऐसे आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास से पहले ये कर लेना। ओके, सो आई गॉट द इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू में से मेरे को ब्लू के अंदर कंसेप्ट याद आ गया। और ये वही कंसेप्ट है जो हम फोटोशॉप में यूज करते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। यही चीज अगर आप फोटोशॉप से रिलेट करके देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, कोई टफ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर इसी प्रोसेस में जाते हो, ओपन करते हो आप अपने कंटेंट को, इसमें भी सेम ही चीज है चैनल मास्किंग परफॉर्म करने के लिए। विंडोज में जाते हैं, चैनल ढूंढते हैं, चैनल में सबसे पहले चैनल पकड़ लेते हैं। और अब डायरेक्टली तो कलर करेक्शन कर नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है इसकी। तो देखो कंसेप्ट तो वहीं से उठा। उठा क्या कि पहली चीज ही क्या है माइंड में, कॉपी ही करना है। तो कॉपी जब यहाँ हो जाए तो कॉपी कहाँ पे होगा, न्यूज में भी सेम ही कंसेप्ट चल रहा है, उसमें तो कोई बड़ी इशू है ही नहीं। उसके बाद हमारा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसको प्योर ब्लैक एंड व्हाइट करना। और उससे पहले क्या करना है, इसे इन्वर्ट। क्योंकि इस केस में इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है, रिवर्स आ रही है। ट्री हटेगा, स्काई बचेगा। मुझे बचाना क्या है, ट्री, तो इन्वर्ट कर लेते हैं पहले लेवल पे। फिर क्या करते हैं इसको और ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए, सीधे सीधे कंसेप्ट यही है ना, और तो कुछ नया कंसेप्ट है नहीं। जो कुछ एरिया में कलर बच जाता है उसके लिए ब्रश ले लेते हो या सिलेक्शन बना के क्या करते हो, वहां पे कलर ही तो फिल करते हो। उसके बाद इसके अल्फा को अप्लाई करने के लिए वहां पे क्या लगाते हैं, या मास्किंग ऐड करनी पड़ती है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट प्री मल्ट है। ये सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट क्या करता है, प्री मल्टीप्लाइड रिजल्ट ही दिखाता है, पर न्यू प्री मल्टीप्लाइड रिजल्ट नहीं दिखाता। तो हमें उसके लिए क्या नोट लगानी पड़ती है, प्री मल्ट लगाना पड़ता है। सेम कंसेप्ट को अब तुम न्यूक में रिकॉल करो।
क्या करना है, कॉपी करना है। जब कॉपी करना है तो नोट भी कौन सी ले लो, इसका कौन सा चैनल उठाना है, ब्लू, पर उठाना इसी का है, तो ए में कनेक्ट कौन गई, यही हो गई। इस केस में मुझे चैनल भी इससे लेना है और देना भी किसको है, सेम इसी को देना है, क्योंकि इसी का ब्लू उठा के किस में डालना है, इसके अल्फा में, क्योंकि अल्फा किस चीज के लिए लायबल है, इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो क्या करें, या तो इसकी एक कॉपी ले लो, उसको किस में कनेक्ट कर दो, और अगर आप अपनी ऑप्टिमाइज रखना चाहते हैं मेमोरी, तो नोड बेस का फायदा उठाओ। क्या प्रेस किया, डॉट, उससे क्या निकल गई, एक डॉट निकल आया, और कनेक्शन फ्लो को मेंटेन करने के लिए एक और डॉट लगा के मैंने इसको मैनेज कर लिया। और अच्छा बनाना होता तो मैं यहां से लगाता, इसको 2 पाइप में जोड़ता, कुछ एक फिर इस तरह का फ्लो बनाता। मेन फ्लो बनाना भी है, जितना अच्छा फ्लो बनाएंगे ना उतना बेटर आपके फिर आगे समझ में भी आएगा। तो देखो इस तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है और इस तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है। अब कॉपी को ड्रैग कर लेते हैं, देखते हैं व्यू कोड में, ये आएगा एरर, क्योंकि हम इससे कौन सा चैनल लेना चाह रहे हैं, ब्लू, और कॉपी नोट कौन सा चैनल दे रही है अभी, और इमेज के पास तो कोई अल्फा नहीं है, इसलिए यहां से क्या लिया, RGBA डॉट, और किस में पेस्ट कर दिया, उसके अल्फा में, पी के किस में गया, अल्फा में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड ही क्या है, ये क्लियर हो गया। तो ये होता है ए और ये होता है बी, कि ए से क्या आ रहा है और बी में क्या जा रहा है, क्लियर। अब क्या कर रहा था फोटोशॉप में, इसके बाद हमने पहले से देखा था, कॉपी तो हो गया हमारा काम, अब कॉपी को चेक करना है, तो इसको व्यू पोर्ट में ड्रैग किया हुआ है और प्रेस किया ए, क्योंकि कॉपी से हमने किसमें कॉपी किया है, अल्फा में, तो अल्फा को देखने के लिए क्या प्रेस कर लिया, क्या वो रिजल्ट ठीक आ रहा है, नहीं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे इन्वर्ट। अब ये इन्वर्ट नोड ले ली हमने, इन्वर्ट नाम की नोड भी अवेलेबल है, तो हमने इन्वर्ट नोड ही ले लिया। इसको कहाँ कनेक्ट करें, क्या कॉपी के बाद कनेक्ट करें, पहले ही कनेक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन आ रही है इधर से, और इन्वर्ट भी किसको करना है, उसी इंफॉर्मेशन को, आउटपुट को नहीं इन्वर्ट करना, क्योंकि यहाँ तो क्या मिल रहा है मुझे, आउटपुट। अगर मैं यहाँ इन्वर्ट लगाऊंगा ना, तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, ऐसा, पर अगर यहाँ लगाऊंगा तो इसका रिजल्ट अल्फा में देखोगे तो हो गया इन्वर्ट, जैसे फोटोशॉप में, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही इधर से आ रही है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि न्यूक आपको रिजल्ट ऐसे नहीं दिखाएगा, अल्फा अप्लाई होने के बाद नोट क्या लगानी पड़ेगी, प्री मल्ट, तो कॉपी नोट के बाद क्या लगाया, प्री मल्ट लगाया, देखो ये एरिया हल्का बहुत क्या हुआ अभी, ट्रांसपेरेंट। और अच्छे से इसको देखने के लिए आप यहाँ से नोट ले लेंगे एक चेकर बोर्ड, इस चेकर बोर्ड को मर्ज कर लीजिए इसके साथ, जस्ट टू सी, तो इसका इतना एरिया भी क्या हो चुका है, ट्रांसपेरेंट, 100% नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट इतना ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। तो वापस व्यू बोर्ड में कॉपी को देखा, अभी मेरा मेन मोटिव क्या है, इसको और ब्लैक करना। तो जैसे वहां पे फोटोशॉप में हम लेवल्स लगा रहे थे, यहाँ पे लेवल्स की जगह क्या मिलेगा, विल फाइंड हिस्टोग्राम, ठीक है। अगर आप हिस्टोग्राम नहीं लगाना चाहते तो आप ले सकते हैं ग्रेड नोड, और ग्रेड भी यही लगाना है, ग्रेड में भी आपके पास ये गेन होता है जो वाइट लेवल पे कंट्रोल करता है ना, लिफ्ट होगा, इससे आप ब्लैक लेवल पे कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी यूज कर सकते हो, तो आपकी चॉइसेस हैं।
अगर आपको बिल्कुल फोटोशॉप वाले ही काम करना है तो टेक का क्लिक इट, ऑब्वियसली वो लेवल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, दीज आर द शैडोज, वही वाली चीज आ गई, एंड दिस इज बिट हाईलाइट। ठीक, अभी कुछ एरिया में यहाँ पे ब्लैक रह गया, तो लिया यहाँ पे एक रोटो नोड, क्योंकि यहाँ पे कलर अभी पेंट नहीं करेंगे, हम रोटो लेंगे। रोटो का मेन काम होता है अल्फा देना, फिलहाल मुझे इसे अल्फा नहीं चाहिए, फिलहाल मुझे यहाँ क्या चाहिए, ब्लैक। तो इसको यहाँ जोड़ दिया क्योंकि सब कुछ इसी से आ रहा है, और इस बार रोटो के आउटपुट को अल्फा की जगह क्या कर दिया, और इस कलर को ब्लैक करना है तो जाएंगे शेप में और यहाँ कलर कर देंगे, और अगर कहीं व्हाइट करना होता तो फिर व्हाइट तो था ही अपने पास। नाउ इफ यू गोना सी इट, दिस इज बीइंग कट, दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस जिसके थ्रू आपको ये काम करने का, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी गोना डू, विल बी डी स्पिलिंग इट, क्योंकि यहाँ एज पे आपको भी स्पिल का कलर नजर आ रहा है, देख रहे हो ब्लू ब्लू। करने के लिए इसको आप इस प्रीमल्ट के बाद भी सीसी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कलर करेक्शन हमेशा जो करनी है वो बिफोर प्रीमल्ट करनी है, ठीक है, ताकि आपकी अल्फा वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर आप प्रीमल्ट के बाद अप्लाई करेंगे तो आपकी अल्फा वैल्यू भी वहां पे अफेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ ये ट्रांसपेरेंट हो चुका। अब कल को अगर मैं इस पे कोई कलर करेक्शन या ग्रेडिंग लगाता हूँ तो वो इस एज वैल्यू को भी मेरे डिस्टर्ब करेगा, एज यू कैन सी, देख रहे हो ये वैल्यू भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो इससे मेरे अल्फा में भी फर्क पड़ता है, ठीक है। इसे यहाँ पे भी दिखा भी देता हूँ, ये देखो, ठीक, राइट। इसलिए हमेशा जो ग्रेडिंग करनी है वो प्री मल्टीप्लीकेशन से पहले करनी, ताकि आपकी अल्फा वैल्यू कभी भी डिस्टर्ब ना हो, राइट। तो या तो यहाँ लगा लो, और नहीं तो कॉपी से पहले ही लगा लो इधर ही। तो प्रेस किया, क्योंकि मुझे ब्लू कलर हटाना है तो मैं नोट लूंगा यहाँ पे ह्यू करेक्ट, क्योंकि बी को ही करेक्ट करना है मेरे को, क्योंकि बी से ही तो अल्फा अप्लाई हो रहा है बी पे। तो ये ब्लू कलर है, चले जाएंगे सैचुरेशन में, और यहाँ मिलेगा आपको ब्लू, ये सारे टैब दे रखे, इधर भी ये सब दे रखे। तो हमने इस ब्लू टैब को पकड़ा और इसको रिड्यूस कर दिया, हट गया वहां से ब्लू, जितना हटाना है। थोड़ा सा सियान भी है तो थोड़ा सा सियान भी हटा लेते हैं, परफेक्टली वहां से वो चीज हट जाए सब जगह। आप ल्यूमिनेंस भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ब्लू और ये एरिया आपको डार्क करने हैं, और ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड कैसा करना है। Properly you can make them darker, see, or brighter depending on your background, जो भी आपका बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग करेक्शन। आपको इसमें कोई पर्टिकुलर कलर बढ़ाना है, जैसे ग्रीन आप बढ़ाना चाहते हो थोड़े ब्लू एरिया में, तो ग्रीन पकड़ा, यहाँ पे देखो ग्रीन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इन एरियाज में देखो यहाँ ब्लू था, और हमने इन एरियाज में क्या कर लिया, ग्रीन बढ़ा दिया, ठीक है। आप रेड एरियाज में ग्रीन बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से रेड पकड़ो, तो रेड एरिया में क्या हो जाएगा, देखो ग्रीन बढ़ जाएगा जहाँ जहाँ रेड, जैसे इसमें रेड है ही नहीं। बहुत काम की चीज है, बहुत ही इजीली आप अपनी चीजें निकाल सकते
और अगर आपको ब्लू सप्रेस करना है तो खाली ब्लू को ब्लू एरिया सप्रेस कर सकते हो, परफेक्टली आपका ब्लू एरिया सेट मिलेगा। अगर आप यहाँ देखते हैं तो बहुत ड्रास्टिक है यहाँ पे, पर ये इसके हिसाब से एकदम क्या है, परफेक्ट। ठीक है, तो डी स्पिल किया, डी स्पिल के बाद आप क्या करते हैं, एज करेक्शन। इसमें आप अलग अलग जगह रोटोज लगाते हैं, जैसे इस एरिया में से आपको अलग से कुछ सीसी करना हुआ, डार्क करना है, और ये सारे कलर करेक्शन देख लो मैं बी में ही लगा रहा हूँ। तो जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया में को डार्क करना हुआ, तो ऐसे देखो सीसी लगा सकते हैं। अभी सारा कुछ डार्क हो रहा है, आपको किसी लिमिटेड एरिया में करना है तो रोटो लगा लो, एंड देन कनेक्ट। फिर रोटो को सॉफ्ट करने के लिए एज ब्लर लगाएंगे। ठीक है, हाँ रोटो में भी करेंगे, और फॉल ऑफ बढ़ाएंगे रोटो का तो बस। ठीक है, रोटो का तो मैंने बस क्या किया, फॉल ऑफ इंक्रीज किया, काम तो मेरा मेजर इससे। और अब इसमें देखो फायदा बहुत कुछ है, अब देखो गेन कभी बढ़ा भी सकता है, तो कभी भी इस एरिया का गेन कंट्रोल में भी ले सकते हैं। आपको प्रॉपरली कभी भी अगर कलर करेक्शन कर रहे हो तो एक ही कलर करेक्शन में दोनों काम मत करना। जैसे अभी आपको लाइट कंट्रोल करनी है तो आपने एक सीसी लगाया, अगर इसी में आपको कलर कंट्रोल करना होता दूसरे सीसी में कलर कंट्रोल करो इसी सेम से। इसमें आप इंडिविजुअल खोल लो, तो देखो आप इसमें कंट्रोल कर कलर कंट्रोल कर पाओ। एक में ल्यूमिनेंस कंट्रोल करो, दूसरे से कलर कंट्रोल करो। ठीक है, कभी पूरा एक में मत लगाओ, एक में दोनों चीजें मत करो। ठीक, इसलिए हर चीज के लिए आपको दो सीसी लगाने पड़ेंगे, एक ल्यूमिनेंस के लिए, दूसरा कलर के। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो आपको यूज करना है, दैट्स कॉल्ड एज लाइट रैप। जो पीछे के बैकग्राउंड की कलर इंफॉर्मेशन कास्ट हो रही है। और लाइट रैप जो अप्लाई होगा वो आफ्टर प्रीमल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ लाइट रैप बनाने के लिए ज्यादा झंझट नहीं होता। यहाँ लाइट रैप आप ऐसे ही ले सकते हैं, नोड ही होती है ये लाइट रैप। ठीक, तो इसमें ए दिया होता है और आपके पास क्या होता है, बी इंफॉर्मेशन होता है। तो ए में आपने वो प्री मल्टीप्लाई रिजल्ट डाला और इधर से ये बैकग्राउंड ले लिया, और यहाँ से जनरेट रैप ओनली करके देखेंगे, देखो आपको बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन एज एज पे मिल रही है। तो बी में क्या कनेक्ट करना है, जो बैकग्राउंड है वो, और ए में कनेक्ट करना है वो अल्फा जिसके ऊपर रैप अप्लाई होना है। ठीक है, यहाँ पे होता है डिफ्यूज, कि इसका कलर वैल्यू कितना वो करना है, शार्प चाहिए या फेडेड चाहिए। ठीक है, इंटेंसिटी कितनी चाहिए, अगर पीछे का बैकग्राउंड ज्यादा लिट अप है तो इंटेंसिटी क्या रखेंगे, हाई रखेंगे, कम है तो कम रखेंगे इसको। फिर एफ जी ब्लर होता है ये, फोरग्राउंड ब्लर एंड बीजी ब्लर। बीजी मतलब बैकग्राउंड का ब्लर है, और फोरग्राउंड मतलब ये जो एज रैप बन रहा है इसका ब्लर कितना रखना है। फिर सैचुरेशन कितना चाहिए, ल्यूमिनेंस टॉलरेंस भी आप ऐड कर सकते हैं कि हाई ल्यूमिनेंस एरिया में ज्यादा रैप बनेगा, कम ल्यूमिनेंस में कम रैप बनेगा। और अगर आपको इसमें कोई सिंगल कलर चाहिए तो आप कॉन्स्टेंट हाईलाइट कर दो तो फिर सिंगल कलर आ जाएगा बस।
जब एक ही कलर का चाहिए होता है बस। तो इस केस में मैं कांस्टेंट तो नहीं दे रहा, और बस इसको अब आप मर्ज कर लीजिए ओवरऑल के ऊपर। नाउ यू गॉट द इंफॉर्मेशन ऑफ योर बैकग्राउंड। सी, any point of time you can increase the wrap, but I do not require this much wrap. That's okay for me, right? एज करेक्शन हो गया, लाइट रैप हो गया, फिर होती है एज ब्लेंड। एज ब्लेंड भी करना है। एज ब्लेंड के लिए हमेशा आपको क्या करना है, ये लाइट रैप ही यूज कर सकते हो आप एज ब्लेंड के लिए। इसमें आपको दो एज ब्लेंडिंग के लिए क्या करने होते हैं, दो मैट बनाने पड़ते हैं। फोर लाइट रैप और एक बनेगा सॉफ्ट लाइट रैप। ठीक है, कोर लाइट रैप और सॉफ्ट लाइट रैप, ये दो बनेंगे। तो कोर रैप में आप क्या करते हैं, ये एज बहुत हार्ड रखता है। अभी तो ये केवल रैपिंग के लिए यूज हो रहा है, ओनली द इंफॉर्मेशन। जब आप इसके ऊपर कलर वो डालना चाहते हैं, इसकी एज को ब्लेंड करना चाहते हैं, तो एक और लाइट रैप लेंगे, सेम ही बैकग्राउंड का कलर कास्ट करेंगे इस पर। अल्फा भी इससे ले लो। इसमें जनरेट रैप ओनली रखो, इसका डिफ्यूज वैल्यू कम करो। ये आपका कोर है, ठीक है। यहाँ से इसका एफ जी ब्लर थोड़ा सा ऐसा कोर में रखना है, बी जी ब्लर और ये सब। ठीक, इसको ओवरऑल के ऊपर दोबारा मर्ज करो। ठीक है, एंड ऐड अ ब्लर टू इट। रैप के आगे क्या लगाओ, ब्लर। ठीक, तो देखो यहाँ पे एच का इंफॉर्मेशन और लाइट उसके ऊपर क्या हो रही है, ट्रांसफर स्टार्ट हो। नाउ सॉफ्ट रैप लो, फिर से लाइट रैप। इसमें क्या रखेंगे, एफ जी ब्लर भी ज्यादा रखेंगे, बीजी ब्लर भी थोड़ा ज्यादा रखेंगे, और इसकी डिफ्यूज वैल्यू भी थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इसको फिर मर्ज करेंगे, और हर केस में देख ध्यान देना कि मैं बस यही यूज कर रहा हूँ, जनरेट रैप ओनली। मैं दोनों को ले रहा, फोरग्राउंड बैकग्राउंड को, जस्ट टेकिंग रैप।
सो दैट कि मैं इसको अलग से वहां पे कंट्रोल भी कर पाऊँ। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल वे जिसके थ्रू आप ये लाइट क्या कर रहे हो और मर्ज कर पा रहे हो उसके साथ। ठीक है, अब इस चेकर बोर्ड की जगह तुम कोई भी बैकग्राउंड भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस होती है, बट प्रोसेस इसी से जाना। ठीक है, और एज मैट भी अब करना है इसको। वो चीज है जो आपको परफेक्टली एज को ब्लेंड करके देंगी। इसमें क्या करना होता है, ये लाइट रैप बहुत काम की है, बहुत यूज होगा इसके लिए। इस बार मैं इस लाइट रैप से क्या करने वाला हूँ, कोई भी एक लाइट रैप ले लेता हूँ। और इससे मतलब तुम क्या लो यहाँ पे एक टेक अ कांस्टेंट एट टू व्हाइट कलर। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट मतलब इसका सॉलिड जो होता है, और ये अल्फा के साथ नहीं आता, इसलिए आपको इसे अल्फा सॉलिड बनाने के लिए क्या लगाना है, नीड टू टेक अ ट्रांसफॉर्म। इसके बाद इसका अल्फा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम सॉलिड। ठीक है, अदरवाइज अगर आप यहाँ देखो ब्लैक कलर लेके और खाली इसको देखो तो इसके पास कोई अल्फा नहीं है, ए प्रेस कर भी रहा हूँ या अल्फा तब भी नहीं, बट ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद इसके पास अल्फा आ जाता है। ठीक है, तो ये बी, ए में से इसको ले लिया, जनरेट किया रैप ओनली। ये बस आपको अल्फा लेना है, ये एज वाला। इसके बाद जो आपका फाइनल आउटपुट आया है, इस पे लगाओ ब्लर। ठीक है, इस पे लगाया हमने ब्लर, तो ब्लर कर दो, जिससे देखो दोनों एज क्या हो जाएंगे, एकदम 100% ब्लेंड हो जाएंगे, है ना, सॉफ्ट हो गई, ब्लेंड हो गई। मैं इसे मास्क करूंगा खाली एज के लिए, तो ले लेंगे क्या, एक कॉपी नोड, इसकी आरजीबी वैल्यू को इस ब्लर के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो RGB.red इंटू अल्फा, जब आप प्री मल्टीप्लाई करके देखेंगे, you'll get those blurred information। और इस आउटपुट का आप कितना भी सॉफ्ट या कुछ भी जैसा करना है वो आप यहाँ कर सकते हैं।
बहुत इजी है। जब आपको एज कितनी सॉफ्ट चाहिए, क्या चाहिए, सब कंट्रोल में है। और अब इसको आप अपने फाइनल आउटकम के साथ मर्ज कर सकते हैं। और अब इसे कितना भी यहाँ कंट्रोल एज पे किया जा सकता है। एक एक एज का ब्लड इंफॉर्मेशन यूनिट है। पीछे के बैकग्राउंड की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ऊपर कास्ट हो जाएगी। और उसे कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है ऑल द टाइम के लिए। ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग एज ब्लेंड विद एन ओवरऑल। जो आपको सीसी करना है वो आपके पास है ही। जैसा भी आपने वो करना है, तो हमारी चॉइस। एंड लास्टली यू गेट द, वैसे भी दो बनेंगे, एक विग्नेट और एक रिवर्स विग्नेट। क्योंकि जो साइड की है, जो एरिया होता है वो बिट डार्कर होता है। टेक अ कलर करेक्टर, मेक इट अ बिट डार्कर, टेक अ रोटो, वो प्रेस करके, एंड देन इलिप्स और मास्क। तो इस मास्क को कर दो इन्वर्ट और इसको कर दो अब एज ब्लर। ठीक है। कंपैरेटिवली ये साइड एरिया हो क्या मिलेंगे, डार्क मिलेंगे। ठीक है। और इसी का रिवर्स बना लो। इसमें रोटो इन्वर्ट नहीं, नॉर्मल रहेगी। इसमें मिड का एरिया थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम बिट ब्राइट। ठीक है। ताकि आपके फोकस किस पे आ जाए, सब्जेक्ट पे। इसलिए तो थोड़ा ज़रूरी होता है, राइट, ताकि आपका सारा फोकस किस पे रहेगा, सब्जेक्ट के ऊपर। और लास्टली ऐड ब्रेन्स। तो यहाँ पे ग्रेन ऐड करो। तो जितना ग्रेन चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी हम ग्रेन मैच नहीं कर रहे, वो मैचिंग वाला कंसेप्ट हमारा आएगा। ठीक है। फाइनली इतनी सारी चीज़ें आपको ऐसा लगानी पड़ेगी एज को ब्लेंड करने में। तब कहीं जाके एज क्या होती है, ब्लेंड होती है। इतना सब कुछ ना करना पड़े, इसलिए ये शुरू हुआ। और कोई रीजन नहीं है इसको शुरू करने का। क्योंकि इसमें तो लाइट बिल्कुल एज पे बिल्कुल क्या होगी, ब्लेंड ही मिलेगी, वो डायरेक्टली ही कास्ट हो रही है। और ये मतलब बहुत छोटे लेवल पे किया, अगर ये एक एक सब्जेक्ट के लिए बहुत बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा ब्लेंड करने के लिए। और बड़े बड़े ग्राफ बनाने पड़ेंगे आपको इसके लिए। ओके।
तो अगर किसी की एज ब्लेंड देखेंगे तो एक शॉट के ये हर शॉट का देख सकते हो, ये केवल एज ब्लेंडिंग की है मैंने इसमें, मैंने और कुछ किया नहीं इसमें। फाइल मिस होगी इसमें, एक नोड ग्राफ से आपको समझ आएगा कि एज ब्लेंड तक के लिए कितनी नोड बनानी पड़ेगी। ये खाली एज ब्लेंडिंग के लिए एक ग्राफ। ये ट्रीटमेंट बस इसी चीज के लिए, ये एक सीसी पे देख रहे हो उत्तर रोटोस और ये सब और ये सब सब सब। जबकि कॉम्प के शॉट आ गया था, शॉट कॉम्प था, कॉम्प करने के बाद मुझे एज ब्लेंड करनी थी, ऑलरेडी कॉम्पोजिट शॉट। अरे हर शॉट के लिए इतना ही काम करना पड़ेगा, तो फिर भी छोटा था, बहुत सारे तो और भी और बढ़ गई थी वो। ठीक है, तो एक ये लास्ट उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। ठीक, अब आप इस ट्रिक को कहीं भी यूटिलाइज करो, इस कॉपी नोट को किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए यूटिलाइज करो, भले चैनल मास्किंग के लिए यूज करना है, जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट मैपिंग के लिए यूज करना है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो, किसी को भी डिस्प्लेसमेंट मैप के लिए यूज करना है तो वैसे लग जाएगा। और जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट मैप दिखाना है, तो इसका रिमूव तो हो ही जाएगा चैनल मास्किंग से। इसमें डिस्प्लेसमेंट मैप बनाने के लिए पहले मैप बनाएंगे, तो लेंगे यहाँ पे नॉइज। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि नॉइज बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। अब इसे किसी बैकग्राउंड के ऊपर मर्ज करके देखेंगे तो विदाउट अल्फा है ये ट्रांसपेरेंसी के साथ ऐसे मर्ज हो जाएगी। मुझे फिलहाल इसे मर्ज नहीं करना, मुझे तो इसको ऐसा मैप यूज करना है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई भी मैप होना चाहिए वो ब्लैक और व्हाइट होना चाहिए, जबकि इसमें हमारे पास क्या है, केवल व्हाइट है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको एक कांस्टेंट के साथ मर्ज कर लूंगा, और कांस्टेंट को भी अल्फा देने के लिए क्या लगाया, ट्रांसफॉर्म। और अब इसको मर्ज करो ना। अब इसे किसी के ऊपर भी रख के देखेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं, ये फुल। ओके, ऑब्वियसली मैं इसे मर्ज तो करूंगा ही मैं इसको भी देखने के लिए, क्योंकि मुझे रिवर के हिसाब से इसको सेट करना। तो अभी पूरी इमेज जितना आ रहा है तो लगाएंगे इस पे कॉर्नर इन, इसको सेट कर लेंगे। ठीक, और यहाँ नॉइज के साइज वगैरह दे रखे हैं, उन्हें तो सेट कर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई साइज दे रखा है, ठीक है, यहाँ जेड साइज दे रखा है वेवी मोशन देने के लिए। आपको यहाँ पे गेन और गामा दे रखे हैं कंट्रास्ट बनाने के लिए थोड़ा, यही है जेड, जेड उस काम को करेगा। ठीक, ट्रांसफॉर्म से थोड़ा नॉन यूनिफॉर्मली आप इसको ऐसा छोटा कर सकते हैं, जैसे मुझे वेव्स बनानी है।
अब इसको एनिमेशन दे दो, जाएंगे नॉइज में, लगाएंगे की जेड पे, राइट क्लिक करके क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, और सेम वे इस पे भी सेट, और जितने टाइम में एनिमेशन करना है इसे उधर रख दो और इसको रिमूव कर लो। ठीक, अगर आपको सारे एरिया में मूवमेंट नहीं चाहिए तो कॉर्नर पिन के बाद लगा दो इसमें इन, और उसके लिए ले लो एक रोटो। तो मुझे पीछे की तरफ पानी की मूवमेंट नहीं चाहिए, और इन भी मत लगाओ, इसमें लगाओ आउट, तो वो एरिया हटाना है। ठीक है, बस हो जाएगा काम। मैप बन के रेडी हो गया। अब इसको मर्ज पे से हटा दो, और अब इस मैप को तुम्हें इस इमेज में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो फिर ट्रांसफर करने के लिए फिर से कौन सी नोड लेंगे, तो यहाँ से आउटपुट आ रहा है, यहाँ से ले लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। पर ना तो मैं इसे मास्किंग के लिए यूज करने जा रहा, ना इसे अल्फा में पेस्ट करना, मुझे करना है इसे डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज। तो मैं कॉपी में इस बार लूंगा rgb.red, कोई भी, क्योंकि ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो इनमें से अल्फा के अलावा कुछ भी लोगे तो सेम ही रहेगा ये। तो मैंने ले लिया रेड, और इस बार इसमें कॉपी किया नए चैनल में। आपको इसे अल्फा में पेस्ट नहीं करना, अल्फा में करना होता अगर मास्किंग कर रहे होते, तो मैं करूंगा इसको न्यू चैनल में पेस्ट। तो यहाँ पे बनाया मैंने रिवर मैप, या रिवर वाटर डॉट मैप जरूर लिखना टेंशन में। ओके करो, ये नई लेयर पूछेगा, बन गई। ठीक है, और अब यहां से क्या लेंगे नोड, आई स्टोन, इसको यहाँ कनेक्ट किया, ये यहाँ पे यूवी पूछेगा, और यूवी में अपने आप को नाम आ जाएगा रिवर वाटर, क्योंकि ये पाइप यहीं से चल रहा है इसलिए मैंने इसमें पेस्ट किया, क्योंकि पाइप सीधा सीधा यहाँ ट्रांसफर हो जाए। और बस यहाँ से यूवी स्केल बढ़ाओ, बस प्ले करोगे चल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी एनिमेशन करना है, कुछ भी करना है बाकी। और सबसे लास्ट में तो हमें पता है रीफॉर्मेट तो लगाना ही है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया डिस्प्लेसमेंट के लिए, आई डिस्टॉर्ट, यूवी चैनल लेंगे ना। मैं ऐसे कुछ एनिमेशन करना। ठीक है, तो बहुत इजीएस्ट वे में अपने चीजों को आप एनिमेट कर सकते हैं। बाकी इस बार जो भी चला जाता है। ठीक, तो इसको ट्राई करो दोबारा से, इस पे ट्राई करो, इसको बनाओ, ये अच्छा एग्जांपल होता है कंपोजिटिंग के लिए। इसको लावा के उसमें कन्वर्ट करो, इसमें सीसी भी आएगा, चीज़ें भी आएंगी, डिस्प्लेसमेंट मैप भी यूज़ होगा, इसमें सब कुछ यूज़ हो जाएगा, कॉम्प भी यूज़ होगा, एज ब्लेंड भी यूज़ होगी। ठीक है, काम की चीज़ है, फिर यहाँ से अलग पार्टिकल सिस्टम और ये सब निकाल के अपना काम कर सकते
ओके, तो जिन लोग का लास्ट क्लास नहीं थे वो यही टॉपिक हमने किया था। ठीक, स्काई रिप्लेस और डिस्प्लेसमेंट मैपिंग। देखिए अटेंडेंस शीट। ये करने के लिए लियो। ठीक, थैंक यू सर। सर हेलो। हम्म, सर फ्री हो के कॉल कर सकता हूँ? 5 मिनट बात करनी थी। हम्म। ओके।